एक बार 4 दोस्त अमन, सोनी, नीरज और शीना सीतापुर गांव में अपनी छुट्टियां बिताने आए। सभी दोस्त सोनी के घर पर रुके। सोनी के पिताजी उस गांव के सरपंच थे। सोनी और उसके दोस्त मिलकर गांव घूमने गए। गांव सबको बहुत अच्छा लगा। घर आके सोनी अमन और नीरज से कहती है, सुनो दोस्तों, 2 दिन बाद शीना का जन्मदिन है। क्यों ना इस बार यहीं पे शीना का जन्मदिन मनाएं? हाँ, और उसे हम सरप्राइज भी देंगे। दोस्तों को सोनी का प्लान अच्छा लगता है। इतने में शीना फ्रेश होके आ जाती है। तीनों जन्मदिन का टॉपिक चेंज कर देते हैं और गांव के बारे में बातें करने लगती है। मुखिया जी और चारों दोस्त खाना खा रहे होते हैं। तभी सरपंच जी के बगल वाले घर से शोर आता है। शोर सुनकर, पिताजी, ये इतना शोर क्यों हो रहा है? बगल वाले घर से? इसमें तो मनोहर काका रहते हैं ना? ये आवाज तो उनकी बेटी राधिका की लग रही है। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो। ये राधिका की ही आवाज है। आज उसका जन्मदिन है और वो केक काटने की जिद कर रही है। ये बात सोनी और उसके तीनों दोस्त सुन रहे थे। तभी, अंकल जी, तो मनोहर काका राधिका का जन्मदिन क्यों नहीं मनाने देते हैं? पिताजी, मुझे याद है, पहले तो मनोहर काका राधिका का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते थे। बहुत बड़ा केक आता था, पूरे गांव में सबको बुलाते थे। अब क्यों नहीं? बच्चों की बात सुनकर सरपंच जी बोले, बेटा, ये उनका अपना निजी मामला है, हमें क्या करना है? उसके बाद कोई भी सरपंच जी से कोई सवाल नहीं करता है और सारे सोने चले जाते हैं। अगली सुबह तीनों दोस्त शीना के जन्मदिन की तैयारी में लगे होते हैं। तीनों प्लान बनाते हैं कि कैसे जन्मदिन मनाएंगे। जन्मदिन की तैयारियों में पूरा दिन निकल जाता है। शाम में तीनों आपस में बातें कर रहे ही होते हैं। तभी, मैं देख रहा हूँ कि तुम तीनों किसी काम में लगे हुए हो। ऐसा क्या काम कर रहे हो? हमें भी बताओ। शीना वही झूले पर बैठी थी और ये सुनकर बोली, पता नहीं काका, ये तीनों कुछ ना कुछ खुराफात बुन रहे हैं। मुझे भी नहीं पता है। मुझे तो अब इन तीनों पर शक हो रहा है। शीना की बात से सरपंच जी का शक यकीन में बदल जाता है और सरपंच जी बच्चों के कमरे के बाहर खड़े होकर जासूसी करने का सोचते हुए उनके कमरे में जाते हैं। जब शीना राधिका के साथ खेल रही थी, तब अमन, नीरज और सोनी तीनों कमरे में जन्मदिन की बातें कर रहे थे। तभी, मुझे तो शक पहले ही हो रहा था तुम तीनों पर कि तुम तीनों कुछ न कुछ प्लान कर रहे हो। पिताजी, हम सिर्फ शीना को जन्मदिन पर सरप्राइज देना चाहते हैं। सोनी की बात सुनकर सरपंच जी को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। सरपंच जी थोड़ी देर वहीं चुपचाप बैठ जाते हैं और, बेटा, मुझे आप सबको कुछ बताना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं। आप सब मेरी बात का यकीन करेंगे कि नहीं? सरपंच जी की बात सुनकर नीरज बोला, अंकल जी, हम जरूर यकीन करेंगे। आप अपनी बात बताइए। नीरज की बात सुनकर अमन और सोनी भी सरपंच जी को वो बात बताने को कहते हैं। बच्चों के बार बार कहने पर सरपंच जी बोले, गांव में पंकज नाम का आदमी अपनी पत्नी रीना के साथ रहता था। वो बहुत गरीब थे। पंकज मोची का काम करता था। एक दिन उनके पड़ोस में रहने वाली औरत उर्मिला अपनी शादी की सालगिरह में उर्मिला ने रीना को भी बुलाया। इतनी बात सुनकर सोनी अपने पिता सरपंच जी से बोली, पिताजी, उर्मिला आंटी को मैंने शहर में अपने हॉस्टल के पास वाले घर में रहते हुए देखा है। मैंने उन्हें आवाज भी लगाई, पर उन्होंने सुना ही नहीं। और अगले दिन मैं यहाँ अपनी छुट्टियाँ बिताने गाँव आ गई। ये सुनकर हैरानी से सरपंच जी बोले, सोनी, तुम सच कह रही हो? तुमने उर्मिला आंटी को ही देखा था ना? हाँ पिताजी, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? मैंने अमन को भी उर्मिला आंटी को दिखाया था। अंकल, सोनी ठीक कह रही है। उसने मुझे दिखाया था कि ये हमारे गांव की उर्मिला आंटी है और ये बहुत ही घमंडी और अकड़ू है, ये भी बताया था। ये सुनकर सरपंच जी को जैसे सांप सूंघ गया हो। पिताजी, क्या हुआ? बेटी, पहले आगे की कहानी सुन लो, तुम्हें अपने आप सब पता चल जाएगा। रीना को केक बहुत पसंद था। गरीब होने के कारण वो उसे खरीद नहीं पाते थे। जब कभी कोई अपने जन्मदिन पर बुलाता
तो वहां जाकर केक खाते थे। उर्मिला ने अपनी सालगिरह पर केक काटा और सबको दिया। जब रीना की बारी आई तो उर्मिला ने केक नीचे गिरा दिया और रीना को गरीब और भिखारी बोलकर घर से भगा दिया। रोते हुए रीना जब सड़क पर जा रही थी तभी ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। सारी बात सुनकर तीनों दोस्त की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिताजी, ये तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। ये सुनकर इससे भी ज्यादा बुरा तो ये हुआ कि वो एक चुड़ैल बन गई और गांव में किसी भी अवसर पर किसी को केक नहीं काटने देती है। जो कोई भी केक लाता है उसे चुड़ैल खा जाती है। इसीलिए गांव में अब कोई भी जन्मदिन नहीं मनाता है। अंकल, इसमें गांव वालों की क्या गलती है? ये सब तो उस उर्मिला आंटी के कारण हुआ है ना, तभी वो गांव से शहर भाग गई है। बेटा, तुमने सही समझा। हम गांव वाले कब से उर्मिला को ढूंढ रहे हैं, पर हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा था। अच्छा, अब समझ आया कि आप उर्मिला आंटी का नाम सुनकर हैरान क्यों हो गए थे। ये सुनकर पिताजी, उर्मिला आंटी के गांव आने से क्या होगा? आपको किसी बाबा को कुछ बुलाकर करना चाहिए ना। बेटा, एक बार मैंने एक बाबा को बुलाकर चुड़ैल को मुक्ति दिलाने की कोशिश की, पर वो सामने आई और उसने कहा कि जब तक वो उर्मिला को सजा नहीं दे देती तब तक वो इसी गांव में रहेगी। सरपंच जी की बात तीनों को समझ आ जाती है। पिताजी, मैं एक काम करती हूँ, उर्मिला आंटी को कोई बहाना बनाकर गांव बुला लेती हूँ। बेटी, तुम क्या बहाना बनाओगी? वो बहुत तेज औरत है। पिताजी, मैं उन्हें ये कहकर बुलाऊंगी कि उनके गांव वाले घर में एक खजाना है और वो उसे आकर ले ले। वो बहुत लालची है, देखना ये सुनकर जरूर आएंगी। सरपंच जी को ये ठीक लगता है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में शीना वहाँ आ जाती है। अंकल, आप भी इन तीनों के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो पूछने आया था कि यहाँ तुम लोगों का मन लग रहा है या नहीं। ये सुनकर शीना बोली, अंकल, हमें तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अब से हर साल यहाँ छुट्टियों में आएंगे। उसके बाद सरपंच जी मुस्कुराकर वहां से चले जाते हैं और अगली सुबह सोनी और उसके दोस्त शीना को चुड़ैल के बारे में सब बता देते हैं। और सोनी हॉस्टल में अपनी किसी सहेली से उर्मिला आंटी का नंबर लेकर उन्हें फोन करके खजाने वाली बात बताती है। उर्मिला सोनी की बात पर विश्वास कर लेती है और उसी शाम गांव पहुंच जाती है। कहाँ है मेरे घर से मिला हुआ खजाना? उसके ऐसा कहते ही घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और जोर जोर से हवा चलने लगती है। कमरे में लाइट जलने और बुझने लगती है। उर्मिला डर से कांपते हुए बोलती है, कौन है? सामने आओ। आ गई तू? मैं रीना, वही रीना, पहचाना? तेरी वजह से ही मेरी मौत हुई है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कब से तेरा इंतजार कर रही थी। ये बोलकर चुड़ैल उर्मिला को हवा में उछाल देती है। उर्मिला नीचे जमीन पर गिरती है और उसे बहुत चोट लग जाती है और उर्मिला रोते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारी जान चली गई और मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने की जगह शहर चली गई। वो तो कल सरपंच जी की बेटी का कॉल आया तो मैं यहाँ आ गई। इतने में वहाँ सरपंच जी और सोनी अपने दोस्तों के साथ वहाँ आते हैं और चुड़ैल जी, आप उर्मिला आंटी को माफ कर दो। अब वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। ये सुनकर भी चुड़ैल शांत नहीं होती है और उर्मिला का गला पकड़कर उसे दोबारा हवा में उछाल देती है। तभी शीना अपने हाथ में केक लेके आती है और चुड़ैल आंटी, आज मेरा जन्मदिन है।
और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ केक काटें। क्या तुमने मुझे केक काटने को कहा? चुड़ैल शांत हो जाती है और उर्मिला को छोड़ देती है। शीना और चुड़ैल मिलकर केक काटते हैं। उसके बाद चुड़ैल पेट भरकर केक खाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। वो गांव से हमेशा के लिए चली जाती है। उर्मिला अब सुधर जाती है। गांव वाले को केक खाने वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। अब गांव वाले हर जन्मदिन पर केक काटकर खुशियां मनाते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।